मैं प्रभाकर रंगारी। मैं पूना में रहता हूँ और मैं एमआईडीसी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यहाँ पे मैं सर्विस करता था। मैं वहाँ पे मैंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर किया है और डिप्लोमा पास करके मैं एमआईडीसी में एज ए ओवरसियर करके ज्वाइन हुआ हूँ। और मैं सर्विस करते हुए मैंने पार्ट टाइम बीए पार्ट टाइम एमई किया, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में एमई किया है। और मैं सर्विस करते करते यहाँ पे ओवरसीज से लेके तो डिप्टी इंजीनियर, डिप्टी से लेके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर तक का मेरा प्रमोशन हुआ है। और चीफ इंजीनियर करके मैं सर्विस के 58 साल बाद में, स्टेट गवर्नमेंट जो 58 साल की उम्र है उसके बाद में मैं वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। औरंगाबाद मराठवाड़ा में काम करता था, वहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ। और रिटायर होने के बाद में फिर मैं पूना में स्थानांतरित हुआ हूँ। और मेरी फैमिली तो वैसे ही पूना में थी। और साथ में हमारे फैमिली के साथ में 2 बेटे हैं। दोनों बेटे भी एटोमी में अभी रजिस्ट्रेशन उनका उनका हुआ है, वो भी स्पेशल एजेंट यहाँ पे है। तो ऐसा हमारा ओवरऑल एक छोटा सा परिवार है जो पूना में रहता है। अब पूना में ये काम करते करते जब कोरोना हुआ तो कोरोना में मैं भी कोरोना में बीमार पड़ गया था। तो जब कोरोना हुआ तो कोरोना के इसमें खाली समय में मुझे ये थोड़ी एटोमी के बारे में जानकारी मिली थी। तो मैंने एटोमी के बारे में जानकारी लेने के बाद में मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये कंपनी, इसलिए मैं उसके साथ में ज्वाइन हुआ हूँ। 2020 में, अप्रैल 2020 में मैं एटोमी में ज्वाइन हुआ हूँ। और ज्वाइन होने के बाद में मैं धीरे 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 इस बारे में जानकारी लेते गया तो मुझे ऐसा लगा कि एटोमी ये कंपनी है, ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है और दुनिया की बेहतरीन कंपनी है। तो इस कंपनी के साथ में अपना बिजनेस अच्छा हो सकता है, अपने को टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। इस हिसाब से मैं इस कंपनी के साथ में ज्वाइन हुआ हूँ। अभी ज्वाइन होने के लिए एक्चुअल में क्या चाहिए, तो एक्चुअल में आपका जो एम है वो एम आपका टारगेटेड एम चाहिए और ज़िंदगी में आप हासिल क्या करना चाहते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने अपना व्हाई क्लियर किया, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए ज़िंदगी में आपका व्हाई इम्पॉर्टेंट है। वो व्हाई तो 95% होता है, हाउ कैसा करना है ये तो सिर्फ 5% होता है। ये कभी भी कैसे भी जानकारी लेके हासिल कर सकते हैं। ऐसा हासिल करते करते मैंने एटोमी का बिजनेस ज्वाइन किया है। और जब ज्वाइन करने के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इस बिजनेस में काफ़ी बहुत ही अच्छी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी के साथ में मैं काम करते गया। तो कोरोना के इसमें क्या हुआ कि कोरोना में तकरीबन 23 करोड़ लोगों की रोज़गार चली गई। और साथ साथ में गवर्नमेंट ने भी काफ़ी गवर्नमेंट की कंपनीज थी वो भी चलेगी। लड़के लोग तो बहुत से लोग इंजीनियरिंग कॉलेज की डिग्री वगैरह लेके बाहर निकल रहे हैं, यानी अपॉर्चुनिटी के चांसेस बहुत ही कम है। तो उसके कारण काफ़ी दिक्कत है। और दिक्कत होते होते मुझे लगा कि अपन एक सोशल वर्क भी कर सकते हैं, लोगों को एक अच्छी रोज़गारों की संधि भी दे सकते हैं। उस हिसाब से मैंने ज्वाइन किया। और साथ में यहाँ पे भी हेल्थ के प्रोडक्ट इतने बढ़िया है कि वो लोगों को भी हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते देते अपनी भी काफ़ी अच्छी इनकम भी हो सकती है और लोगों के साथ में अपने के सोशल नेटवर्क भी डेवलप होने के कारण सोशल ऑब्लिगेशन भी, एक सोशल भी काम पूरा हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से मैंने ज्वाइन किया है। एक्चुअली में क्या है कि माइंडसेट होना, किसी भी काम के लिए माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। और इस कोरोना के इसमें जो बिजनेस चला है वो ई कॉमर्स का बिजनेस हुआ है। तो ई कॉमर्स का बिजनेस है, एटोमी जो कंपनी है वो भी ई कॉमर्स वाली कंपनी है। और भारत में केपीएमजी का एक रिपोर्ट है कि 2025 तक इसमें ई कॉमर्स के यानी नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस होने वाला है उसकी जो कैपेसिटी रहने वाले, बिजनेस की कैपेसिटी रहने वाली वो तकरीबन 64,500 करोड़ के रहने वाले 2025 तक का। और एक अमेरिकन कंपनी का सर्वे हुआ है, उसमें उनका कहना है कि ई कॉमर्स का जो बिजनेस है वो भारत में 2024 तक 99,000 करोड़ का होने वाला है। तो ये दोनों को बिजनेस के लिए बेरीज की यानी एडिशन की है तो तकरीबन 1.64 लाख करोड़ का बिजनेस है। तो ये ई कॉमर्स का बिजनेस और एटोमी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के ऊपर में बिजनेस होने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा बिजनेस में अपन इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिएगा कि जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ते जाएगा तो आपको भी अच्छा इनकम आते रहेंगी, आपके जनरेशन को भी अच्छा इनकम आती रहेंगी। आप देखिए ये अभी आने वाले दिनों में 1940 में देखिए कि जिस भी किसी आदमी को इनकम उसकी 10 रुपये होती थी तो उसका घर अच्छा चलता था। जिसकी 1960 में जिसकी इनकम 100 रुपये होती थी उसका घर अच्छा चलता था। 1980 में जिस आदमी के तकरीबन मंथली सैलरी 1,000 रुपये रहती थी उसका घर अच्छा चलता था। 2000 साल में जिस किसी की भी 10,000 के ऊपर में इनकम रहती थी तो उसका घर अच्छा चलता था। 2020 में जिस किसी की भी 1 लाख
रुपए महीने की इनकम रहती थी, महीने की इनकम है अभी फ़िलहाल इस पीरियड में, तो उसका भी घर ओवरऑल में अच्छा चलता है। तो आने वाले दिनों में देखे होंगे कि हर 20 साल में एक एक जीरो बढ़ते गया। तो आने वाले 2040 में जिस भी व्यक्ति की इनकम 10 लाख रहेंगी उसका घर ही अच्छे से चल सकता है, नहीं तो उसको दुनिया में काफ़ी फेस करना पड़ेगा। ये सब बातें देखते हुए मुझे लगा कि एटॉमी बिजनेस में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपन उस पर गौर करना चाहिए, और वो सोच के मैंने इसको ज्वाइन किया है। अब देखिएगा, यदि भी आपने इस पार्ट टाइमली इनकम में 2-3 घंटा भी एवरेजली अपन काम करते, आपका स्पेयर टाइम में काम करते रहे, तो आने वाले 10 से 20 साल का आप एवरेज भी पीरियड पकड़े तो एटॉमी में आप यदि 20 साल में भी आप इंपीरियल मास्टर हुए तो आपको तकरीबन इंपीरियल मास्टर होने तक तकरीबन 8.17 करोड़ की इनकम मिल सकती है। यानी तकरीबन उसको देखे जाए तो हर मंथली उसको 3.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होती है। अब किसी ने बिजनेस ज्वाइन किया है और बिजनेस ज्वाइन किया है, शुरू में उसको इनकम नहीं भी आती रही, लेकिन वो सिंसियरली कंसिस्टेंटली यदि कोई बिजनेस करते रहा तो उसको आने वाले दिनों में 20 सालों में भी यदि वो इंपीरियल मास्टर हुआ तो अभी के पीरियड में उसका पकड़े तो 3.5 लाख पर मंथ की उसको सैलरी आ जाती। और इंपीरियल मास्टर होने के बाद में 6 करोड़ रुपए कैश में मिलता है एटॉमी की तरफ से, तो वो भी 2.5 लाख रुपए पर मंथ भी अपन पकड़े तो तकरीबन 6 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है। आपने एटॉमी का बिजनेस शुरू किया है, यद्यपि अभी इनकम आपको नहीं आ रही तो भी आप ऐसा समझिए कि आपके 6 लाख रुपए पर मंथ का पैसा आपका एटॉमी कंपनी के पास में जमा हो रहा है, ऐसा समझिए। और एक बार आप इंपीरियल मास्टर बन गए कि आपको तकरीबन 1 करोड़ पर मंथ की इनकम आती है, और वो भी आपको 3 जनरेशन तक का पैसा आता है। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दुनिया में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए, और इस एटॉमी बिजनेस में आपको कोई इन्वेस्टमेंट लगता नहीं है। हाँ, कोई भी यदि आप कोई भी नया काम करना चाहे तो नए काम में आपको कम से तकरीबन आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की कोई ये नहीं है। देखिए भी, कोई भी बिजनेस करते हुए तो आपको कम से कम 4E की बहुत आवश्यकता है। आपके इसमें एजुकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, और साथ में इथिकली भी काम करना चाहिए। ये सब बातें देखते देखते आपको बिजनेस करना चाहिए। आप ये बिजनेस करेंगे तो आपको शुरू में तो काफ़ी लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शन आते रहेंगे। ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करना भी जरूरी है, उसके लिए आपको नॉलेज लेना भी जरूरी है। और नॉलेज इस कंपनी के पास में, एटॉमी कंपनी के पास में सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, तो उस मीटिंग में आप अटेंड करते रहे तो नेचुरली आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और कंसेप्ट क्लियर होते होते आपको बिजनेस की बहुत अच्छी आइडिया आते जाएंगे। ये बिजनेस हासिल करने के लिए मुझे सेल्स मास्टरशिप हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी लोगों से रोज़ रोज़ बातें करनी पड़ी, उनका अपडेटेशन लेते रहा। मैंने भी अपने लाइफ सिनेरियो की बुक है, उस किताब में मैंने डिसाइड किया था कि दिसंबर 2022 तक का मैं सेल्स मास्टर हो जाऊंगा। और जब मैं मुंबई का कॉन्फ्रेंस सेमिनार अटेंड किया 24 सितंबर 2022 को, तब मैंने सोचा कि अपन ने अभी इस बिजनेस में आना चाहिए और सेल्स मास्टर होना चाहिए। तो आने वाले फर्स्ट साइकिल, अक्टूबर के फर्स्ट साइकिल में मैंने काफ़ी जी तोड़ के मेहनत की। हमारे डाउन लाइन के साथ में उनका भी मुझे अच्छा सपोर्ट मिला है। उन लोगों से भी डेली मैं इसमें बातें करते रहा था, उनका अपडेटेशन उनका करते रहा था। मेरे अपलाइन से भी हमेशा बातचीत करते रहता था, उन्हें भी मेरा फीडबैक देता था, और मुझे अपलाइन ने भी काफ़ी ऊपर उठाने की कोशिश की, मेरे डाउन लाइन ने भी मुझे सपोर्ट किया, और मुझे इन सभी लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, और मुझे इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, सेल्स मास्टर बनने के लिए काफ़ी सपोर्ट मिला है। इस पूरे जर्नी में मुझे सभी लोगों ने सपोर्ट किया, उन लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं हैंनगिल पार्क सर का भी काफ़ी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने दुनिया की बेहतरीन अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। मैं एटॉमी इंडिया के मैनेजमेंट का भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे भारत में दी है। इस सब बातों को करते करते हमारे डाउन लाइन और अपलाइन का सभी का मुझे सपोर्ट मिलते रहा। मुझे मेश्राम सर का भी सपोर्ट मिलते रहा, सास्कर सर का सपोर्ट मिलते रहा, कोस्टा सर का सपोर्ट मिलते रहा, रितेश रंगारे सर का सपोर्ट मिलते रहा, और साथ में राकेश सर का भी सपोर्ट मिलते रहा। और हमारी जो डाउन लाइन है, दीपक गुप्ता जी है, नरोत्तम पटेल जी है, और उनकी पूरी टीम है, ये पूरे टीम का हमें सपोर्ट मिलता रहा। ये सब टीम्स के सपोर्ट के कारण ही मैं सेल्स मास्टर हो सका। उन लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मुझे भी अपॉर्चुनिटी, एटॉमी इंडिया ने जो अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।